Good morning, class 6 students. Subject English. This is lecture number 11, and today is May 17th, 2021. Students, in our last class, we have finished doing respond and reflect part of lesson number 3. So today we will be doing learn new words, exercise A and exercise C, and we will skip exercise B part. So guys, turn to page number 43 and follow me attentively. And please focus on your textbook. Okay, exercise A, learn new words. Solve the crossword given on the next page. To find the names of some natural disasters, take the help of the clues given. Okay, exercise A, next पेज दैट इज पेज नंबर 44 में आपको एक क्रॉसवर्ड पजल बॉक्स दिए गए हैं और आपको कुछ नेचुरल डिजास्टर्स यानी कुदरती तबाही के नाम नीचे दिए गए क्लूज के मदद से ढूंढने हैं और क्रॉसवर्ड पजल को फिलअप करना है। ठीक है, ओके। ये एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हम ढूंढते हैं अक्रॉस यानी हॉरिजॉन्टल आंसर्स। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहली बात, आप लोगों को आंसर दिए गए क्लूज के सामने आपको आंसर्स लिख लेना, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो। और आखिर में सारे आंसर्स के क्लूज ढूंढने के बाद आप क्रॉसवर्ड पजल फिलअप करो। ठीक है, प्लीज फॉलो दिस। ओके ओके, नंबर 1, अक्रॉस फियर्स सर्कुलर विंडस्टॉर्म। ओके, और एक खतरनाक घूमने वाले तूफान यानी भवंडर को हम क्या कहते हैं? टोर्नेडो, TORNADO, टोर्नेडो। Okay, number 4, across falling rocks from space. आंसर है meteor, METEOR, meteor। स्पेस यानी कायनात या आसमान से गिरने वाले रॉक्स, जो धरती पे गिरता है ऊपर आसमान से, ऐसे बड़े बड़े पत्थर यानी रॉक्स को हम कहते हैं meteor, METEOR, meteor। ठीक है, नंबर 5, a fall on slide of a large mass as of snow or rocks down the mountain side। अब ये है एवलांच, इसको प्रोनाउंस करते हैं एवलांच, AVALANCHE, एवलांच। मतलब है कि पहाड़ से नीचे गिरने वाले बहुत बड़ा जमे हुए बर्फ की चादर। ठीक है, इसको हम कहते हैं एवलांच। नंबर 6, a drastic wide ranging food shortage। Here the answer is famine, FAMINE, famine। जैसे कि खाने की किल्लत, एक पूरे फैला हुआ एरिया में खाने की कमी होना। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं फैमिन, FAMINE, फैमिन। नंबर 8, एन ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर ऑनटू लैंड दैट इज नॉर्मली ड्राई। सो हियर द आंसर इज फ्लड, FLOOD, फ्लड। ओके, पूरे सूखे ज़मीन पे पानी भर जाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में फ्लड, यानी बाढ़ आ जाना। नंबर 9, ट्रॉपिकल साइक्लोन एट सी विथ विंड ओवर 72 miles per hour। द आंसर इज हरिकेन, HURRICANE, हरिकेन। समुद्र में आने वाले तूफानी हवा जिसकी रफ्तार 72 miles per hour के ऊपर हो। ठीक है, ऐसे
साइक्लोन को कहते हैं हरिकेन. Okay, now turn the page. ओके, अब हम करते हैं डाउन पार्ट. ठीक है. नंबर 1, बिग वेव्स इन द सी ड्यू टू एन अर्थक्वेक अंडर द सी. इट्स कॉल्ड सुनामी. TSUNAMI, सुनामी. जब समंदर नंबर 1 है, जब समंदर के नीचे भूकंप आते हैं तो समुद्र में बड़े बड़े लहर उठते हैं जिसको हम सुनामी कहते हैं. ठीक है. नंबर 2, शेकिंग ऑफ ग्राउंड. द आंसर इज अर्थक्वेक. ज़मीन का हिलना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक. EARTHQUAKE, क्विक, अर्थक्वेक. जैसे कि ज़मीन का हिलना या जलजला होना. ठीक है. नंबर 3, a mountain with an opening through which lava comes out. So here the answer is volcano. VOLCANO, volcano. volcano एक पहाड़ जिसके बीच में एक सुरंग होते हैं और जहाँ से लावा निकलते हैं. हिंदी में हम वॉल्केनो को हम ज्वालामुखी कहते हैं. ठीक है. ओके. नंबर 7, फोर्स ऑफ winds range between 32 and 63 miles per hour. So here the answer is gale. GALE, gale. gale एक तेज़ हवा है जो 32 से लेकर 63 मील प्रति घंटे के रफ्तार से बहते हो. ठीक है. ऐसी हवा को हम गेल कहते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बी पार्ट को हम स्किप करो. सो आज के क्लास हम यहीं पे ख़त्म करता हूँ. होमवर्क डू ऑन योर फेयर कॉपी एक्सरसाइज ए पार्ट ऑफ लर्न न्यू वर्ड्स, पेज number 43-44. So till then guys, goodbye, take care and stay safe at home.